हेलो दोस्तों, हमारे इस नए लेक्चर में आपका स्वागत है। ये बहुत छोटी सी टॉपिक है जो हमने बोर्ड पे लिखी है। इसके पहले लेक्चर में आपने देखा है कि एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अब हम देखेंगे अगर आवेश ढेर सारे हैं यानी वह एक निकाय बना ले रहे हैं तो उनके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। चलिए पहले हम समझ लेते हैं, इसके बाद हम डिफिनेशन पे आते हैं। तो जैसे देखिए, ये हमारा कोई मान लो निकाय है जिसमें Q1 आवेश है, Q2 आवेश है और यहाँ से मान लीजिए Q3 आवेश है, यहाँ से Q4 आवेश है। चलिए हम इतना ले लेते हैं, Q5 भी ले रहे हैं, चलो Q5 भी ले रहे हैं। अब मान लो यहाँ पर हमें P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये इसकी दूरी मान लो कितनी है, Q5 की दूरी मान लो क्या है, R5 है। इसकी दूरी क्या है, Q1 की दूरी मान लो क्या है, यहाँ से R1 है। Q2 की दूरी मान लो क्या है, यहाँ से R2 है। Q4 की दूरी यहाँ से मान लो क्या है, आपकी R4 है। इसकी दूरी क्या है, मान लो यहाँ से R3 है। तो जो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपने देखा है, तो किसी आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या जरूरत है, वो आवेश की जरूरत है और उनके बीच की क्या जरूरत है, दूरी की जरूरत है। क्योंकि अभी आपने सूत्र देखा, E बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, आवेश चाहिए और जहां पर निकालना है वैद्युत क्षेत्र वहां तक की दूरी चाहिए। तो यहाँ से देखो हमने सब इसमें दिखा दिया है। अब मान लो Q5 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही है वो मान लो क्या है, E5 है। इसके कारण जो लग रही है वो मान लो E1 है, ठीक है। Q2 के कारण जो लग रही है वो मान लो क्या है, E2 है, ठीक है। इसी तरह से इसके कारण जो लग रहा है तो वो मान लो E3 है और Q4 के कारण जो लग रहा है वो मान लो क्या है, E4 है। तो यहाँ पर इतने सारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या उत्पन्न हो रहे हैं, तो हमें बताना है कि पूरे के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ पर यही बताया गया कि जो पूरे के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होगी, वेक्टर E बराबर वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस डॉट डॉट जितने वेक्टर होंगे, मान लो n आवेश है अगर, तो En हो जाएगा। यही बताया गया कि यही कॉन्सेप्ट है। अब वेक्टर लगा के लिखा गया, इसका मतलब यहाँ पे सदिश योग है। सदिश योग का मतलब होता है कि अगर दिशा विपरीत है चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आइए, हमने इस थ्योरी को हमने यहाँ शब्दों के रूप में पिरोया हुआ है, उसको आप पढ़ लेते हैं। यदि किसी निकाय में Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn आवेश है तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमने यहाँ पे समझाया वही चीज है। इस निकाय के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इस निकाय के कारण जो है उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी E, उत्पन्न वैद्युत आवेश क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो यहाँ छूट गया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, तीव्रता उन आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं E1 E2 E3 जो हमने यहाँ पे लिखा सब के सदिश योग के बराबर होता है, यानी ये चीज। तो इस चीज को आप यहाँ पे लिख लेंगे, ये रिजल्ट को आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, E इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 प्लस En, ठीक है, ये होता है। ये हो गया हमारा बहुल जो ढेर सारे आवेश है, यानी आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। छोटा सा लेक्चर था। अब आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।